हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है बच्चों के टैंट्रम्स। यानी कि अब हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो थोड़ा बहुत हम पे टैंट्रम भी थ्रो करते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए आनाकानी करते हैं, जोर जबरदस्ती रो कर वो कोशिश करते हैं कि जो बच्चा चाह रहा है वो हम करें। तो डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए एक डायलेमा होता है इस टाइम पे कि हम कैसे इस चीज को हेल्प आउट करें, कैसे बच्चे को समझाएं, क्योंकि बच्चा उस उम्र में भी नहीं है कि समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है। और कई बार बच्चे ऐसी जिद कर पड़ते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि उनको कोई हार्म हो जाए या उनको कोई चीज लग जाए। तो ऐसे टाइम पे कैसे उनको हेल्प करें। जिनके बच्चे अराउंड 18 महीने के हो चुके हैं, यानी 1.5 साल से लेके 2-2.5 साल, स्पेशली ये ईयर्स जब बच्चे बोल नहीं पाते हैं, डेफिनेटली वो इशारों से बात करते हैं आपको, या तो छोटे छोटे वर्ड से वो समझाते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस दौरान स्पेशली जब हम बच्चों को बता ही नहीं सकते कि ये चीज़ उनके अच्छे के लिए नहीं है, स्पेशली जिद करना, चाकू जैसी चीज़ या ऐसी चीज़ें जो उनको हार्म कर सकती हैं, तो वो जिद कर लेते हैं कि उनको ये नई चीज़, नए शेप है, कोई नए जैसे उनको अट्रैक्ट करती हैं, न्यू न्यू थिंग्स वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों के लिए पेरेंट्स बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि उस दौरान क्या करना चाहिए। पहले तो मैं आप पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि हमें समझ लेना है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। बच्चा अब नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, वो नए नए शेप्स देख रहा है, नए नए आकार, नए नए कलर्स देख रहा है चीज़ों के। तो उसमें बच्चे उसको देखना चाहते हैं, हाथ से छू के समझना चाहते हैं क्या चीज़ है, राइट, वो किस लिए है। या वो आपको काम करते देखते हैं, यानी कि चाहे आप चाय छान रहे हो तो उनको वो चाय पुन्नी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, वो चाहते हैं कि हम कर ले। या वो कोई झाड़ू पोछा करते देख रहे हैं घर में, उनको लगता है ये बाल्टी से हम खेलें, या वो झाड़ू पकड़ना चाहते हैं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम करते हैं, बच्चों के उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। डेफिनेटली उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है इस टाइम पे, तो वो न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू कलर्स, न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। तो पेरेंट्स को समझ लेना है कि ऐसा होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ। अगर आपका बच्चा ग्रो कर रहा है तो वो ज़रूर आसपास ऑब्जर्व करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे काम करते हैं, आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बच्चों की इमोशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा आपसे कनेक्ट कर रहा है इन चीज़ों से, वो देख रहा है आपको ये चीज़ों के साथ काम करते हुए। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इसके लिए आप बच्चों को डांटिए मत, उनको आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये होना है, ये इनका प्रोसेस है, वो ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये होगा ही होगा। आप बच्चों की ऑब्जर्वेशन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। डेफिनेटली ये आप चीज़ें उनको टीच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अब हर नई चीज़ छूना चाहता है, देखना चाहता है। तो आप उनको उसका तरीका बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है। बच्चे इन चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प और रिटेन करने लगते हैं, समझने लगते हैं। इनफैक्ट आप इन चीज़ों में, जैसे अगर बच्चा वाटर बॉटल मांग रहा है, आप उसको थोड़ा पानी कम करके, ताकि बच्चे को लग ना जाए। डेफिनेटली आपको वो वार्निंग साइंस देखने हैं कि बच्चे को वो चीज़ हार्म ना करे। अगर डेफिनेटली आपका बेबी नाइफ, फॉक जैसी चीज़ें मांग रहा है, तो आप वैसा ही कुछ प्लास्टिक मटेरियल ढूंढ के ला सकते हैं, क्योंकि जब हम खाते हैं डेफिनेटली बच्चा मांगेगा। अगर आपका बेबी स्पून मांग रहा है, कई बार उनमें शार्प एजेस होते हैं, तो देखिए आप वो चीज़ें ना देखें, आप उसका ही एक सिमिलर तरह का प्लास्टिक का कोई जो बच्चे के लिए आसानी से उसको लगे ना, कोई नोकीली शार्प एजेस ना हो उस तरफ, ऐसी चीज़ों में आप उनका ध्यान डाइवर्ट करके उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई ऐसे यूटेंसिल्स जो बहुत इजीली बच्चा आपको, जैसे अब रसोई में काम करते हुए देखेगा, वो मांगेगा, तो देखिए किसी चीज़ की शार्प एजेस ना हो, कोई चीज़ उसको लग ना जाए। तो इस तरह के अगर आप वार्निंग साइंस देखते हुए काम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे को लगेगी नहीं। कई बार बच्चे जब टैंट्रम थ्रो करते हैं, अपने आप को मारने लगते हैं, कई बार इतना जोर से अपना शरीर हिलाते हैं कि उनको लग सकती है। तो डेफिनेटली आप देखिए कि उनको लगे ना,
उनके बाउंड्रीज के साथ, और कोशिश करें आप हर बात ना माने, कहीं पे दायरा खींचे, क्योंकि अगर आप हर बात मानने लगेंगे तो बच्चे इतने समझदार हैं, वो समझ जाते हैं कि अगर हम रोएंगे, हम ये बिहेवियर शो करेंगे तो सामने वाला मान जाएगा। सो ट्राई करें इस सिचुएशन को बड़े प्यार से डील करें, बड़े आराम से डील करें। जब बच्चा भी देखेगा कि हमारे सामने वाले भी आराम में रहते हैं तो वो यही बिहेवियर आपसे इम्बाइब करेगा। अगर आप वहां पर चिल्लाना शुरू करेंगे, बच्चे को डांटना शुरू कर देंगे, तो बच्चा भी यही चीज आपसे इम्बाइब कर रहा है कि अगर सामने वाला अनरीजनेबल हो तो चिल्ला लेना चाहिए, उसको डांट देना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपना एक कंट्रोल, सेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ इमोशंस आपको भी शो करना है, जो बच्चे को भी हेल्प करेगा उसको कंट्रोल ऑफ इमोशन समझ आने में। तो आपको इस टैंट्रम्स को बहुत ही आराम से और पेशेंस से डील करना है, क्योंकि ये होने हैं, नॉर्मल है, लेकिन विद इन नॉर्मल लिमिट्स, विद इन वार्निंग साइंस, नोइंग विद इन के बच्चे को इससे कोई हार्म ना हो। तो डेफिनेटली इस तरीके से आप बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा खिंचावट महसूस कर रहा है, बहुत इरिटेटेड है, बहुत ही फ्राइबल हो रहा है, मतलब वो हर चीज के लिए आपको आप कोई भी खिलौना दे रहे हैं, बच्चा बहुत ही तंग हो रहा है उस चीज से, तो डेफिनेटली लुक आउट के क्या बच्चे ने एडिक्वेट आराम किया हुआ है। हो सकता है बच्चे को नींद आ रही हो जिसकी वजह से बच्चा इरिटेबल है, या फिर बच्चे को बहुत भूख लग रही हो। तो डेफिनेटली लुक आउट के बच्चा इज, जो आपका बेबी है वो वेल रेस्टेड है, उसने बहुत अच्छे से खाना खाया है, उसका पेट भरा हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पर भी कुछ आप रोक सकते हैं बच्चे को। आप और चीजें जो देख सकते हैं वो है कि आप कोशिश करें, आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाने की कोशिश करें। दिन में आप जो जो काम कर रहे हैं बेबी के लिए, लाइक नहलाना धुलाना, उसके जो खाने के टाइमिंग्स हैं वो सब आप निर्धारित कीजिए। बहुत ही मिसमैनेजमेंट के साथ मत डील कीजिए, उससे भी बच्चे बहुत ज्यादा टैंट्रम थ्रो करने लगते हैं। जब बच्चों का पता होता है कि हमारा ये टाइम टेबल है, हमने आज ये करना है, तो वो भी उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल लेकर आता है, उनको समझ आता है कि हाँ कि इस हिसाब से हमें पता है कि अब क्या होने वाला है, तो वो उनको रिलैक्स मोड पे डालता है। जब हमें पता ही नहीं होता कि होने वाला है तो डेफिनेटली हम विचलित हो जाते हैं। इट माइट सरप्राइज द बेबी एंड बेबी माइट थ्रो अ टैंट्रम कि ये आज अचानक से आप ये कैसे कर रहे हो। सो डेफिनेटली कोशिश करें एक टाइम टेबल बनाएं ताकि बच्चे को उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे और बच्चा उसके लिए टैंट्रम थ्रो ना करे। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी और आप अपने बच्चे को बेटर डील कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि उनकी ये जो ग्रोइंग टाइम है उसके हिसाब से हमें भी ढलना है, हमें भी समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये पुरानी एज नहीं रही। आज टीवी की एज है, आज मोबाइल की एज है, जहाँ पे हम बहुत सारे स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर है अपने आसपास के बारे में। तो डेफिनेटली अगर ऐसा ही है तो कोशिश कीजिए आप टीवी और मोबाइल्स कम से कम दीजिए, क्योंकि वो बच्चे को बहुत ज्यादा एडिक्टिव, और फिर वो नहीं मिलती चीज तो बच्चे बहुत ज्यादा टैंट्रम थ्रो करने लगते हैं।